हेलो डियर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हमारा वीडियो है वो है ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को हम हिंदी में अनुलेखन कहते हैं। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए में कैरी होता है या कॉपी होता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो हम यहाँ पे बायोकेमिकल जेनेटिक्स में, अगर हम बायोकेमिकल जेनेटिक्स में देखते हैं तो यहाँ पे जिन को, जो हेरिडेटरी का फंक्शनल यूनिट होता है, उसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं। उस जिन को हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रोन। और ये जो सिस्ट्रोन होता है ये क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का ये छोटा सा टुकड़ा है। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है। और अगर ये सिस्ट्रोन एक जिन के लिए कोड कर रहा है तो इसको हम मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं या मोनोसिस्ट्रोन कहते हैं। और ये एक से अधिक को भी कर सकता है, जिसको हम पॉलीसिस्ट्रोन भी कहते हैं या पॉलीसिस्ट्रोनिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म को पॉलीसिस्ट्रोनिक कहते हैं जो कि होते हैं प्रोकैरियोटिक, जो कि होते हैं प्रोकैरियोटिक। और मोनोसिस्ट्रोनिक जो होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक। वो कौन होते हैं, यूकैरियोटिक। अब हम देखते हैं कि फ्रांसिस क्रिक के द्वारा एक सेंट्रल डोग्मा दिया गया था जिसमें बताया गया था कि डीएनए जो होते हैं वो डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और इस प्रोसेस को उन्होंने बोला था सेंट्रल डोग्मा। इस प्रोसेस को बोला था सेंट्रल डोग्मा। यानी जो जीन एक्सप्रेशन होते हैं हमारे अंदर वो प्रोटीन के फॉर्म में होते हैं। तो डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन, इसे हम कहते हैं अनुलेखन। और ट्रांसक्रिप्शन को कहते हैं अनुवादन। अनुवादन। और एक यहाँ पे सेम प्रोसेस होता है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन। उसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम यहाँ से इसका डिफाइन अगर हम देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक प्रोसेस है कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटीसेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। तो अभी हम लोगों को पता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए के दो पोलैरिटी है, यानी स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। इसके पास कितने स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड जो होता है वो होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम की पोलैरिटी, और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम। ये पोलैरिटी इनकी दो होती है, एक होती है 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरा होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इस दोनों में, यानी दोनों स्ट्रैंड में, इस फिगर से हम देखते हैं यहां पे, इस दोनों स्ट्रैंड में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ऐसा होता है जो पार्टिसिपेट करता है, यानी जिसके न्यूक्लियोटाइड्स कोड होते हैं, और वो हमारा कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो क्या कहलाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। या फिर इसे हम एंटीसेंस, इसे हम एंटीसेंस स्ट्रैंड, या फिर हम इसे हम माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं। इसे हम माइनस स्ट्रैंड भी कहते हैं। 3 नाम इसका होता है, एंटीसेंस स्ट्रैंड, माइनस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड। और डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसका 3 प्राइम से 5 प्राइम पोलैरिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट ऑफ आरएनए और सिंथेसिस ऑफ आरएनए। आरएनए के सिंथेसिस में ये टेम्पलेट का काम करता है। दूसरा जो है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड इनका नाम से 3 प्राइम की ओर होती है, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं या प्लस स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर इसे हम सेंस स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड
स्ट्रैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो इन्हीं के। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंटीसेंस और टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉपी होता है, और इसका जो हम याद रखेंगे कि इसका जो पोलैरिटी होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होती है। ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे एक चेंज हो जाता है, यानी डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, और वो कौन सा स्ट्रैंड कहलाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर यहाँ माइनस स्ट्रैंड कहते हैं, इसको हम माइनस स्ट्रैंड कहते हैं, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? एंटीसेंस स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या हो जाता है? तो आरएनए और डीएनए में एक मेन डिफरेंस होता है कि आरएनए में थाइमीन के जगह यूरासिल आ जाता है, तो यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जब यहाँ पे थाइमीन कॉपी होगा तो थाइमीन के जगह कॉपी कौन हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा, यानी उसके ऊपर एडेनिन के अपोजिट हमेशा यूरासिल आएंगे आरएनए में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे के पॉइंट्स में। तो जो यूनिट होता है या जो सिस्ट्रोन है, जो डीएनए सेगमेंट है, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, और जो सेगमेंट का जो डीएनए का जो सेगमेंट पार्टिसिपेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन में वो एक यूनिट रखता है, और उस यूनिट के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर रीजन वो रीजन होते हैं जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, और जो प्रमोटर रीजन जो होते हैं वो बेसिकली 80 न्यूक्लियोटाइड्स या 80 नाइट्रोजनस बेस रिज्ड होते हैं। ये 80 रिज्ड बॉक्स को या इस रीजन को हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? टाटा बॉक्स भी कहते हैं। बिकॉज दिस रीजन आर रिज्ड इन ए एंड टी। ए और टी रिज्ड होने के कारण इसे हम टाटा बॉक्स कहते हैं, या जिनके द्वारा ये ढूंढा गया था उनके नाम पे बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रिबनाव बॉक्स या प्रिबनाव एरिया। ठीक है, इसके बाद जो स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये जीन में हम लोग जब आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आगे देखेंगे तो यहाँ पे कोर एंजाइम्स होते हैं जो इसके इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। यानी यहाँ से आरएनए का स्टार्टिंग होता है या आरएनए का इनिशिएशन होता है, इसमें इलोंगेशन होता है, और यहाँ के टर्मिनेट हो जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन हमेशा याद रखेंगे, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स इन ओनली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होता है? तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। और कौन सा पार्टिसिपेट करेगा? तो वो पार्टिसिपेट करेगा जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होती है, वो स्ट्रैंड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और उस स्ट्रैंड को हम आगे ऊपर ही देख लिए हैं कि उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड या माइनस स्ट्रैंड। जो कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एट इट डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन, या ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेने वाले स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही जेनेटिक कोड्स क्या होते हैं? कॉपी होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? तो सबसे पहला एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम एक एक करके इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन अकर्स थ्रू आउट आई फेज। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, उसी तरह से आई फेज जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का 2 फेज होता है। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है यम फेज, इसे हम कहते हैं यम फेज या माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो इंटरफेज का 3 फेज होता है, G1, G2, G0, और इसी में एक S फेज होता है।
एस फेज में क्या होता है, डीएनए का नंबर इंक्रीज करता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है वो हमारा G1 और G2 फेज के G1 और G2 फेज में होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है ये। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए मूव आउट इनटू द साइटोप्लाज्म थ्रू न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे जब ये एमआरएनए ये जो हमारा एमआरएनए बन रहा है ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। जब ये टर्मिनेटर रीजन पे आ जाता है यानी जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है तो जो प्राइमरी ट्रांसक्राइब्ड आरएनए होते हैं वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आएगा, क्योंकि इनका काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम करता है, जो कि कहाँ होता है, राइबोसोम हमारा कहाँ होता है, ये हमारा साइटोप्लाज्म में है। ये हमारा कहाँ है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेंगे और जिसके द्वारा पहुंचेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो कहाँ से पहुंचेंगे, न्यूक्लियर पोर से बाहर आएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम्स की जरूरत थी, उसी तरह से यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, उसे हम यहाँ देखते हैं। तो यूकैरियोट्स में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, और आरएनए हम जानते हैं कि ये 3 टाइप का है, कौन कौन, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। इन तीनों का फॉर्मेशन और सारे अलग अलग आरएनए होते हैं जिनका फॉर्मेशन होना होता है, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसको बनाने में हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज। तो जिस तरह से रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज है और डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 है, उसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 है। तो आरएनए पॉलीमरेज में 1 जो है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो किस में हेल्प करेगा, तो वो हेल्प करेगा आरआरएनए के फॉर्मेशन में, यानी राइबोसोमल आरएनए के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज 2, तो वो करता है एमआरएनए और एसएनआरएनए यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को हम लोग ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि बिहार बोर्ड में से एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करने वाला प्राइमरी जो पॉलीमरेज है वो कौन सा है, तो आरएनए पॉलीमरेज, यानी जो हमारा एमआरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा वो कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, तो वो करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, इसके अलावा हम और देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं तो एक और होता है आरएनए पॉलीमरेज 3 जो टीआरएनए और 5SR आरएनए में हेल्प करता है इसके फॉर्मेशन में। तो टीआरएनए का पूरा नाम होता है ट्रांसफर आरएनए, जो एमिनो एसिड्स को कैरी करते हैं, ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो हम ट्रांसलेशन में देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोटिक में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सारे कामों को करता है। इसमें कोई भी अलग से आरएनए पॉलीमरेज का टाइप नहीं होता है और सारे के सारे एक ही पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, यानी वो सारे फैक्टर्स जो ट्रांसक्रिप्शन को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो एक होता है इनिशिएशन फैक्टर जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, और दूसरा है रोहो फैक्टर। ये होता है स्टार्टिंग यानी इनिशिएट करता है, और ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। ये टर्मिनेट करता है। तो आरएनए के फॉर्मेशन में, आरएनए फॉर्मेशन में 3 है। पहला होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलोंगेशन और तीसरा होता है हमारा टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और उस फैक्टर को हम कहते हैं रोहो फैक्टर। इस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, रोहो फैक्टर, जो कि आरएनए पॉलीमरेज जो होता है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज 5 आरएनए पॉलीमरेज 5 पॉलीपेप्टाइड चेन का है,
जिसमें सिग्मा, अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा डैश और ओमेगा ओमेगा ये किसी किसी में एब्सेंट होता है, ये किसी किसी में एब्सेंट होता है और अधिकांश में प्रेजेंट होता है। तो यही वो फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है जुड़ने के लिए और इनिशिएट करने के लिए, यानी आरएनए के फॉर्मेशन को इनिशिएट करने के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, सिग्मा फैक्टर। इस फिगर से हम देखते हैं, इस फिगर में दिख रहा है सबसे पहला प्रोसेस है इनिशिएशन यानी आरएनए के बनने का स्टार्टिंग। तो आरएनए बनने के लिए, आरएनए का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो एक जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज से एक फैक्टर जुड़ता है प्रमोटर रीजन में और उस फैक्टर को कहते हैं सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर जब इसके साथ जुड़ता है तो यहाँ पे डीएनए गाइरेज एंजाइम क्या करता है, अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स करता है। इसको हम यहाँ पे, ये जब जुड़ा है तो ये यहाँ हो रहा है अनबाइंडिंग ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स बंद खुल भी रहा है और साथ साथ जुड़ भी रहा है। तो वहाँ पे वो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं और वो उसको खोलते हैं और ये जो इनिशिएशन फैक्टर है वो थोड़े टाइम के लिए ऐड होता है, उसके बाद ये रिमूव हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कॉपी होते रहते हैं और आरएनए का लेंथ जो होता है वो बढ़ते जाता है। और जो लेंथ बढ़ रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलोंगेशन। और जैसे ही ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जैसे ही टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है जहां पे स्टॉप कोडोन होते हैं उनके साथ आता है और यहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम रोहो फैक्टर कहते हैं, उसके साथ ये जैसे ही जुड़ता है तो ये कॉपी होना बंद हो जाता है और आरएनए अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये जो रोहो फैक्टर है इसके पास एटीपेज एक्टिविटी होता है जिसके कारण से आरएनए रिलीज हो जाता है और इस आरएनए को हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसमें होने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे ये जो मोनोफॉस्फेट, जैसे रेप्लिकेशन में मोनोफॉस्फेट होते थे उसी तरह से यहाँ पे भी जो मोनोफॉस्फेट हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ये बदल जाते हैं ट्राइफॉस्फेट में, ये बदल जाते हैं ट्राइफॉस्फेट में। और ये जो ट्राइफॉस्फेट में बदलते हैं वो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोलाइरेशन यानी फॉस्फोलाइरेज एंजाइम्स के द्वारा ये परफॉर्म होता है और यहाँ पे मोनोफॉस्फेट जो होते हैं वो ट्राइफॉस्फेट में बदल जाते हैं, यानी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट गुआनिन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, यूरासिल मोनोफॉस्फेट यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं तो डीएनए टेम्पलेट जो होता है, डीएनए टेम्पलेट एक स्पेसिफिक सिग्नल, वो कौन सा सिग्नल है, तो ये है हमारा सिग्मा सिग्नल। कौन सा, सिग्मा सिग्नल corresponding to one or more cistron become depressed and ready to transcribe। और ये तैयार हो जाते हैं किसके लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के कॉपी के लिए। यहाँ पे एक रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट्स कहाँ होता है, प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ऐड होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे ऐड होते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर रीजन। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सिस्ट्रोन पे। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, सिस्ट्रोन पे। उसके बाद चेन ओपनिंग अकर्स इन द रीजन ऑफ ऑक्यूपाइड बाय TATATG। इस साइट को, ये जहाँ पे रिज्ड होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। और ये हमेशा प्रमोटर रीजन पे होगा और ये AT रिच्ड रीजन होते हैं, AT रिच रीजन होते हैं ये।
और ये न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली मोस्ट ऑफ प्रोकैरियोट्स में ऐसा होता है। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, यानी यहाँ पे जो हेलिक्स है वो खुलेगा। हेलिक्स को खुलने के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, और वहाँ पे एक एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं जैसे अनबाइंडेज, गायरेज और एसएसबी प्रोटीन। ये तीनों क्या करते हैं, इसको ओपन करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ यहाँ पे अनबाइंडेज, गायरेज और एसएसबी प्रोटीन जो होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अनबाइंडेज जो होता है वो खोलता है, गायरेज जो है, ये दोनों अनबाइंडेज और गायरेज जो है वो जो खोलने में हेल्प करता है हेलिक्स को। और टर्मिनेटर रीजन में एक पॉली ए बेस सीक्वेंस होता है, और वो जो लास्ट में हम लोग टेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद होता है बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग क्या होता है, यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है सराउंडिंग मीडियम में, वो एक साथ अलाई होते हैं, और जो अपोजिट नाइट्रोजनस बेस होता है डीएनए टेम्पलेट का, उसके साथ कॉपी करते हैं इस तरह से। यहाँ पे ATCGUA, ये इस तरह से ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट हैं, ये यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं इस तरह से, और यहाँ से ये इलोंगेट होते हैं, यानी इनका जो चेन है वो लंबा होते चला जाता है, यानी साइज जो है ये इसका लंबा होता जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलोंगेशन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब pyrophosphate is released from each ribonucleotide phosphate to form ribonucleotide, या और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह से पॉलीमरेज जो होता है हेल्ड ओवर एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, और चेन जो है वो लंबा होते जाता है, और इसको हम कहते हैं चेन फॉर्मेशन। कितना होता है, तो ये 30 राइबोन्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। जब पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन पे जब पहुंचता है तो क्या होता है, ये रोह फैक्टर के साथ जुड़कर टर्मिनेट कर जाते हैं या रुक जाते हैं। इस तरह से हमारा जो mRNA होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होते हैं, वो फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं सेपरेशन ऑफ आरएनए। तो रोह फैक्टर जो होता है वो हेल्प करता है कॉम्प्लीमेंटेड आरएनए चेन विच इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और ये रोह फैक्टर के पास क्या होता है, एटीपेज होता है। एटीपेज एक्टिविटी के कारण ये रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद कुछ प्रोसेस होता है यूकैरियोट्स में जिसे हम कहते हैं पोस्ट प्रो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। इसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग को अगर हम देखते हैं तो जो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं उन्हें हम HNRNA कहते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि फंक्शनल आरएनए में बदल जाता है, और ये हर तरह के आरएनए में यहाँ पे बदलता है। ये हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए जो होते हैं वो प्रो यूकैरियोट्स में बनते हैं, और उससे फंक्शनल में बदला जाता है एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम कहते हैं स्प्लिसिंग। तो ये स्प्लिसिंग क्या है, तो यहाँ पे जो HNRNA होते हैं, इनके पास दो होता है, एक होता है इंट्रोन्स और दूसरा होता है एक्सोन्स। तो एक्सोन जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, यानी ये कोड करेंगे, और इंट्रोन्स कोड नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेंस, और इसको बोलते हैं एंटी सेंस या नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इन जो एक्सोन होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और इंट्रोन जो होते हैं वो कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते हैं। तो जिस प्रोसेस के द्वारा इंट्रोन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सोन को एक साथ फ्यूज्ड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग। और ये कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिसोसोम। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के द्वारा फॉर्म होता है, और इसको हम कहते हैं स्प्लिसोसोम। ठीक है, मीन्स द रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स इंटरविंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस फ्रॉम आरएनए एंड फ्यूजन ऑफ एक्सोन टू फॉर्म अ फंक्शनल आरएनए इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। यानी स्प्लिसिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है और एक्सोन को आपस में जोड़ दिया जाता है। इंट्रोन्स वो सीक्वेंस हैं जो कोडिंग नहीं करते हैं, और
एक्सोन वो सीक्वेंस है जो कोडिंग करते हैं। फिर इसके बाद इनमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एक प्रोसेस मॉडिफिकेशन में क्या होता है, तो इस मॉडिफिकेशन में इसे हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। तो कैपिंग क्या है, कैपिंग एक प्रोसेस है, एमआरएनए जो न्यूली एमआरएनए है उसके 5 प्राइम यानी उसके हेड पे 5 प्राइम एंड पे 7 mg यानी 7 मिथाइल गुआनोसिन ऐड होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैपिंग। और एक होता है पॉलीएडिनाइलेशन, मींस पॉली ए इज अटैच टू द 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पे पॉली ए ऐड होते हैं और इसे हम कहते हैं टेलिंग। इसे हम क्या कहते हैं, टेलिंग। यहाँ पे देखो ये प्रोसेस जो होता है, ये जो हमारा है, ये रिमूवल ऑफ इंट्रोन, ये कहलाता है स्प्लिसिंग। तो इस तरह से एक ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है वो हमारा एचएनआरएनए से फॉर्म्ड होता है। तो एचएनआरएनए को फंक्शनल आरएनए में बदलने के लिए कुछ प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, जिसमें दो मेन है। पहला होता है स्प्लिसिंग और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। उसे हम क्या कहते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग क्या है, तो कैपिंग है 7 mg, एडिशन ऑफ 7 mg 7 मिथाइल गुआनोसिन टू 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए और टेलिंग क्या है, एडिशन ऑफ पॉली ए टू द 3 प्राइम एंड। स्प्लिसिंग क्या है, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड फ्यूजन ऑफ एक्सोन। इसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग। इस तरह